नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल जीके ब्रेन बूस्टर में, जहां सिखाते हैं आसानी से वे चीज़ें जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। आज का वीडियो है रीजनिंग पर वे टॉपिक्स जो आपके सिलेक्शन में बड़ा ही रोल निभाता है। तो अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रतियोगिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की इस शानदार क्लास को। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहीं की संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्यूब और स्क्वायर को देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर जो क्यूब और स्क्वायर में संख्याएं दिखेंगी तो सबसे पहले उसे आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। और अगर आपको जो बढ़ती हुए क्रम में संख्याएं दिख रही है तो आप इसे सबसे पहले प्लस करके सॉल्व करिए। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं और यहाँ पर बढ़ती हुए क्रम में हमें संख्याएं दिख रही है तो हम इसे प्लस करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 31 में अगर आप जो 2 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर 33 हो जाएगा, यानी 33 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 33 में अगर आप 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 37 यानी 37 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जाके 37 में अगर आप 6 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर 43 हो जाएगा। ठीक है, फिर 43 में अगर आप जो 8 को प्लस करते हैं तो 51 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ की संख्या आपको जो है देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 प्लस किया गया है, फिर आप देखेंगे यहाँ पर भी 2 प्लस किया गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 ही प्लस किया गया, फिर आगे आपको यानी 2 प्लस करना है। तो 8 में अगर जो आप 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 51 में जो है 10 प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 61 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आने वाला है, तो यहाँ पर 61 होने वाला है। ठीक है, तो 61 आप देखेंगे आपका ए ऑप्शन में दिया गया, ए ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपको पैटर्न पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन जो कैसे ये जो सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो इस पैटर्न को आप याद रखिएगा। और ये हम देखते हैं आपका तो अगर आप सबने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, उस वेन और एक का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तेल दिया गया है और बाती दिया गया, दीपक दिया गया है। ठीक है, अब ऐसा वेन डायग्राम बताना जो इसे सर्वोत्तम रूप से जो दर्शाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसे हमें सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम जो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इनका संबंध। ठीक है, तेल और बाती और दीपक का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर दीपक का जो है बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दीपक का जो बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो दीपक का होने वाला है। अब दीपक के अंदर ही आपका जो है तेल आता है। दीपक के अंदर क्या आता है, तेल होता है। ठीक है, आपने देखा हुआ दिया में तेल होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो बाती भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाती का बन जाएगा। ठीक है, इस तरह। तो इस तरह का वेन डायग्राम आप देखेंगे किस ऑप्शन में बना हुआ है, तो देखेंगे आपका सी ऑप्शन में बना हुआ है। सी ऑप्शन आपका जो राइट होने वाला है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के को जो क्रमिक रूप से जो प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया 2 जगह। ठीक है, यही कि आपको जो है लेटर बताना है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है जी दिया गया, फिर यहाँ पर जो आपको जो ये भी पता रहना चाहिए सबसे पहले कि ये जो किस नंबर पे जो कौन सा लेटर जो आता है। ठीक है, तो अगर जो वे पता रहेगा तो आप इसे इजी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो है जी जो है आपका 7 नंबर पे आता है। ठीक है, और जेड आपका जो है 26 नंबर पे आता है। ठीक है, और आई जो आपका 9 नंबर पे आता है, और एक्स आपका 23 नंबर पे आता है। ठीक है, और यहाँ पर के जो आपका जो 11 नंबर पे आता है, और यहाँ पर बी जो आपका 22 नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं एक को छोड़कर एक जो यहाँ पर कितना प्लस किया गया, यहाँ पर जो है 2 प्लस किया गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखेंगे 9 से 11 यहाँ पर भी आपका 2 ही प्लस किया गया है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 प्लस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप जो है के में जो है 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर यम हो जाएगा। ठीक है, यम हो जाएगा। फिर आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑप्शन को एनिमेट कर लीजिए तो आपका जो है यहाँ पर ए ऑप्शन कट जाएगा और बी ऑप्शन भी कट जाएगा। ठीक है, 2 में आपका जो है यहाँ पर जो दिया गया है यम यम। ठीक है, तो फिर हम आगे भी चेक कर लेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका दिया गया है जेड दिया गया है। ठीक है, तो जेड से जो है यहाँ पर आया है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या किया गया, 2 को जो है माइनस किया गया है। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका जो 2 ही माइनस किया गया है। फिर ठीक है, फिर वी में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर टी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यम और टी हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे आपका जो है यम और टी, तो देखेंगे आपका डी ऑप्शन में यम और टी दिया गया, डी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये भी पैटर्न आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, और ये हम 4 क्वेश्चन को, तो ये आपका 4 क्वेश्चन दिया गया है, अगर एक निश्चित संकेत भाषा में शब्द जो है यम यू एम बी ए आई को जो है एन टी एन ए बी एच लिखा जाता है तो शब्द जो है के ए एन पी यू आर को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है एम यू एम बी ए आई जो है यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर जो है एन टी एन ए बी एच जो है लिखा गया है यहाँ का। ठीक है, इसका कोड जो देखते हैं कैसे आया है ये कोड, तो उसी प्रकार हमें आगे भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर यम से यन, तो आप देखेंगे यम से
से यन, तो यहाँ पर जो 1 जो आपका प्लस किया गया है, ठीक है। यू से टी, यहाँ पर 1 आपका जो माइनस किया गया है, ठीक है। फिर जाके यम से यन, तो यहाँ पर 1 जो है प्लस किया गया है, ठीक है। फिर जाके यहाँ पर जो 1 जो है माइनस किया गया, बी से ए जो है 1 माइनस किया गया, ठीक है। और ए से बी यहाँ पर जो 1 जो है प्लस किया गया, फिर आई से एच यहाँ पर 1 जो माइनस किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले जो प्लस किया गया, फिर माइनस, फिर जाके 1 माइनस 1 प्लस किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो 1 जो है प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर यल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन को एनिमेट करेंगे तो आपका ए ऑप्शन भी कट जाएगा और बी ऑप्शन भी कट जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर 1 आपको माइनस कर देना, तो यहाँ पर जेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 आपको जो है प्लस करना है, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 जो आपको माइनस करना है, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। और यहाँ पर जो 1 जो है आपको जो है प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा और यहाँ पर 1 आपको जो माइनस कर देना क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे यल जेड, तो आपको जो सी ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन आपका जो राइट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो ये भी आपको पैटर्न पता रहना चाहिए कि इस तरह भी क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 5 क्वेश्चन दिया गया है। अक्षरों को उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करेगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो इसे गिन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर 20 यानी 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे हम मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद से सॉल्व करते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप जो है 5-5 का पेयर जो बना सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, आप 5-5 का या 4-4 का भी पेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5-5 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पर 1 2 3 4 5 पर, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5-5 का पेयर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ आगे सब जगह ए दिया गया है, ठीक है। फिर हम देखेंगे ए के बाद आपका जो है बी दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। ए के बाद यहाँ पर बी दिया गया, तो यहाँ पर हम बी को भर देते हैं, ए के बाद हम बी को जो लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ए बी ए यहाँ पर लिखा गया, तो यहाँ पर ए लिखा गया, बी के बाद ए, तो यहाँ पर जो है बी के बाद यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ए लिखा गया, तो यानी बी के बाद हम ए को यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर भी बी के बाद ए को लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं बी के ए के बाद आपका बी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी, ठीक है, बी यहाँ पर दिया गया। अब बी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बी ही लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप बी ही लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर बी लिख दीजिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी आपका सी है, यहाँ पर भी सी है, तो यहाँ पर जो आप सी को लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर भी ए बी सी यहाँ पर भी, ठीक है। तो सब जगह देख रहे हैं एक ही तरह आया, तो यहाँ पर जो आप बी को लिख लीजिए, ठीक है। फिर बी को लिख लीजिए, फिर ए, फिर सी, फिर बी, ए और यहाँ पर बी। तो देखेंगे ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपका ए ही ऑप्शन जो है राइट होने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपको जो सबसे पहले गिन लेना रहता है, उसके बाद से आप या तो 4 का पेयर बना लीजिए या तो 5 का, जैसे जितना रहेगा उसी के अनुसार जो आपको पेयर बना लेना और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ईजी से आपका जो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर इसमें तो आपका राइट होने वाला है। आपका 5 में से जो कितना क्वेश्चन सही हुआ है ये कमेंट में जरूर बताएगा। और अगर आप सबको वीडियो भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में।